हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आपने हेडिंग में जैसे ही देखा होगा थंबनेल में आईबीपीएस एएफओ इंटरव्यू। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। बेटा, इंटरव्यू कोई भी हो, चाहे आईबीपीएस एएफओ का हो, पीओ का हो या फिर कोई भी इंटरव्यू हो, आप जैसे ही इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हो तो आपको सबसे पहले आप वहां पर जाने के बाद उनको ग्रीटिंग करते हो कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, है ना? तो बच्चे यूजुअली यहाँ से मतलब सबसे पहले तो डर जाते हैं कि अच्छा, वहां पर जाने के बाद सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप जैसे एंटर करते हो, आप लोगों को सबसे पहला काम जो करना है वो पैनल को ग्रीटिंग करना है। अब पैनल में यूजुअली क्या होता है, एक 5 टू 6 मेंबर्स अगर होंगे, तो आप लोगों को ऐसे नहीं कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, अरे सॉरी मैम, गुड मॉर्निंग मैम, है ना? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, नहीं। आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलना है, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम, या फिर जहाँ पर मैम है उनको मैम की तरफ देख के ही आपको मैम बोलना है ना? जहाँ पर सर है बैठे हुए, उनको गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम। इन शॉर्टकट मतलब इस तरीके से ही आपको उन सारे पैनल को ग्रीटिंग करना है। अब आपके फाइल में या तो आपका रेज़्यूमे हो सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके हाथ में आपकी फाइल रखनी है, आपने रेज़्यूमे बनाया होगा तो वो आपके हाथ में रहेगा। और जैसे ही आप लोग वहाँ पर जाओगे, मतलब बिना पूछे वगैरह, मतलब जाके डायरेक्टली नहीं बैठना है, तो आपको पैनल बोलेगा, प्लीज़ बी कंफर्टेबल एंड हैव अ सीट, है ना? तब आप लोगों को वहाँ पर जाना है। वहाँ की कुर्सी नहीं हिलानी है ना? जहाँ पर कुर्सी रखी है, वहीं पर कुर्सी रहने देनी है, हम लोगों को जाके बस उसके ऊपर बैठना है। ये तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात होती है, जो मैंने शुरू के 30 सेकंड्स में ही आपको बता दी है। तो ये एटिकेट्स भी आपके देखे जाते हैं कि अच्छा, आप जा रहे हो, आर यू हम्बल, है ना? मतलब आप ठीक हो, आप हम्बल हो, आप पोलाइट हो, तो वहीं से बातें पता चल जाती है। नहीं तो आप वहाँ पर जा रहे हो, एक पैर रखा, पैर के ऊपर दूसरा पैर रख दिया, है ना? इतना मतलब इतना तो कोई होता नहीं है यूजुअली। लेकिन बताने की बात यही है कि मतलब जो बेसिक एटिकेट्स आपके होते हैं इंटरव्यू में, वो ये होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर बात खत्म होती है, किस्सा यहीं से शुरू होता है ना? तो अब किस्सा ये रहेगा कि आपको पहला सवाल यूजुअली पूछा ही जाता है, प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, या फिर टेल मी समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ, या फिर तीसरा और घुमा के पूछेंगे, अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जो इसमें लिखा नहीं गया हो। देखो, 3 अलग-अलग तरीके से आपको एक ही सवाल पूछा गया है। तो इंटरव्यू का जनरली एक सवाल, जो पहला सवाल रहता है, वो यही होता है। आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे इंटरव्यूज देखे होंगे, बहुत सारे आईएएस के इंटरव्यूज देखे होंगे, बैंक पीओ के देखे होंगे, बैंक एएफओ के देखे होंगे। तो उसमें सबसे पहला इंटरव्यू का पहला सवाल ये होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपके बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ विदाउट टेलिंग योर नेम। आपका नाम बताए बिना, वो छोड़ के कुछ आपके बारे में और चीजें बताइए। इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये सबसे पहला तो ये है कि मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर, इसका आंसर कैसे देना है? तो हम लोगों को मतलब कितना बोलना है सर? ये भी तो एक बात होती है कि सर, मुझे पूछा गया है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो मुझे कितना बोलना है सर? जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूँ, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, या फिर जो कोई भी आपका समय आप पहले ही देख के रखिएगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सिद्धेश्वर हनुमान कोंघे। आई बिलोंग्स टू द वाशिम डिस्ट्रिक्ट व्हिच कम्स अंडर द महाराष्ट्र। आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। मतलब आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, पैनल देखे जा रहा है, देखे जा रहा है ना? बहुत बार पैनल जैसे ही आपने आपका नाम बता दिया, वहीं पे इंटरप्ट कर देगा। एक तो ये हो सकता है, नहीं तो पैनल आपकी सुनते जाएगा। अब दिक्कत ये होती है कि सर, इंट्रोडक्शन में या फिर टेल मी समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ में हम लोगों को बताना क्या-क्या चीजें हैं, कि उसको भी तो एक लिमिटेशंस होनी ही चाहिए, है ना? तो हम लोगों को उसमें सबसे पहली बात, एक तो आपको शुरू करना है ग्रीटिंग से, है ना? मतलब ग्रीटिंग कीजिए उनको बहुत अच्छे से। सर, ग्रीटिंग करना है, इसका मतलब क्या है सर? तो ग्रीटिंग करना है, इसका मतलब ये होता है कि आपको उनको गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर इट मे बी, आपको वहां पर बोलना है। मतलब गुड मॉर्निंग के मतलब जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि अगर आपके सामने पैनल बैठा है तो उनको बोलना है आप लोगों को, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम, या फिर मैम आपके सामने पहले बैठे हो तो गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर, है ना? और फिर वहां से आपको स्टार्ट करना है। तो आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है कि आपका नाम पहले तो, है ना? अगर उनको जाने के बराबर ही आपने गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली आपको बोला कि प्लीज कम एंड हैव अ सीट, तो बैठने के बाद फिर आपको जैसे ही पूछा गया टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद ये स्टार्ट करना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज सिद्धेश्वर हनुमान कोंघे, है ना? मतलब मेरा नाम सिद्धेश्वर कोंघे है। आपको या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में, है ना? आप लोग जिस भाषा में। सर, क्या इंटरव्यू रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है? सर, मैं पंजाब से बिलॉन्ग करता हूँ। अगर पंजाब में इंटरव्यू पैनल है, तो हाँ, हो सकता है कि पंजाबी में हो। सर, मैं मराठी में बात कर सकता हूँ मेरे पैनल के साथ। हाँ, अगर पैनल आपको मराठी में सवाल पूछ रहा है, तो आपको मराठी में। सर, मैं बंगाली में बात कर सकता हूँ। हाँ, अगर बंगाली में आपको पैनल सवाल पूछ रहा है, तो आपको बंगाली में रिएक्शन देना है। मतलब जिस भाषा में आगे का पैनल हम लोगों को पूछ रहा है, उस भाषा में हम लोगों को जवाब देना है ना? नहीं सर, आई एम फ्रॉम केरला, तो आपको क्या लगता है सर, मुझे पंजाबी में पूछेंगे? अरे भाई, क्यों पूछेंगे? आपको या तो हिंदी में पूछेंगे या फिर केरला की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर
या ग्रीटिंग नहीं किया होगा तो ग्रीटिंग से स्टार्ट कीजिए, बाद में अपना नाम बताइए। दूसरा आपको बताना है कि आपका बेसिक स्कूलिंग या फिर एजुकेशन कहाँ से हुआ है। सो मेरा सबसे पहला जब भी इंट्रोडक्शन मैं दूँगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का जब मैं आंसर दूँगा, तो माय नेम इज़ सिद्धेश्वर कोंघे या फिर कंप्लीट नाम बोल सकते हो आप लोग, जो कुछ भी है आपका। दूसरा आपको बोलना है कि दैट इज़ अबाउट योर स्कूल। I completed my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Washim, and I completed my graduation from well-reputed institute that is College of Agriculture, Akola, which comes under the university that is Dr. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला। इसका मतलब आपको सबसे पहले तो ग्रीटिंग करना है, उसके बाद अपना खुद का नाम बताना है, उसके बाद आपका स्कूलिंग और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फंडामेंटल मतलब स्कूलिंग के बारे में बोलना है, उसके बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन बोलना है ना? आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम माय कॉलेज डैश डैश डैश, उसके बाद विच कम्स अंडर द यूनिवर्सिटी। ऑल्सो आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपका हुआ है तो आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर जो यूनिवर्सिटी से आपने आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम, और जिस स्ट्रीम में आपने कंप्लीट किया है, मान लीजिए मेरा एमएससी एग्रोनॉमी हुआ है, एमएससी सॉइल साइंस में हुआ है, उसके बारे में आपको बोलना है ना? अगर आपका एमएससी कंप्लीट हुआ है तो इसका मतलब ग्रीटिंग, उसके बाद नेम, आपका स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्कूलिंग का, उसके बाद हायर एजुकेशन, उसके बाद आपको बताना है आपकी नेटिव प्लेस, या फिर इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हो आप, है ना? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सिद्धेश्वर कोंगे, आई केम फ्रॉम वाशिम डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, है ना? आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, है ना? माय स्कूलिंग फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय वाशिम, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट दैट इज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अकोला, विच कम्स अंडर द यूनिवर्सिटी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला। समझ रहे हो आप? तो ये बात हुई। सर इसके बाद में क्या बोलना है? अगर इसके बाद आपने पैनल ने आपको नहीं रोका तब भी, अगर पैनल ने आपने इतनी बात कर दी है इंट्रोडक्शन में, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसके बारे में आपने बोल दिया है और फिर भी पैनल सुन ही रहा है ना? तो पैनल कभी-कभार करता है ऐसा कि चलो बोलने दो इसको, है ना? तो अगर पैनल ने आपको रोका नहीं, या तो पैनल वहां पे रोक लेगा आपको कि अच्छा ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ समझ में आ गया है। अगर पैनल ने आपको रोकना नहीं है, फिर आगे जाके क्या बोलना है? रिगार्डिंग टू योर हॉबीज, है ना? तो हॉबीज ऐसे बताओ कि उसके बारे में कुछ तो पता हो आप लोगों को, है ना? तो जैसे आप लोगों ने बोला रीडिंग, तो उन्होंने पूछ लेंगे आपको, अच्छा रीडिंग, ओके ओके, तो रीडिंग, अच्छा कौन सी बुक्स पढ़ी है? फिर आप एक बुक बताओगे, अच्छा उसका सारांश बता सकते हो आप? ये नहीं बता सकता हूँ सर, मैंने तो कुकू एफएम पे सुन सुन के आया था, इस बुक के बारे में मैंने देखा था, है ना? मैंने तो अभी-अभी सुना था सर कि अभी-अभी ये किताब ट्रेंडिंग चल रही है, तो मैंने नाम बता दिया, मैं तो रीडिंग करता ही नहीं हूँ। नहीं, तो अगर सच में आपकी जो हॉबी है, जो कुछ भी है, मतलब आप खेल-कूद के बारे में बता रहे हो कि सर मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है, तो बास्केटबॉल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। यहाँ पर आप लोग जब भी स्कूल के ना बारे में बताते हो, तो स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप कॉलेज के बारे में बताते हो, यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हो, तो आपको उस यूनिवर्सिटी की मतलब बेसिक चीज़ें, वो नाम, मतलब आपको पूछा गया कि अच्छा डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ से आप बिलॉन्ग करते हो, तो बताइए डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के बारे में, इनके बारे में कुछ और बताइए, है ना? या फिर आपके यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे 4 रिसर्च ही बता दीजिए जो रिसेंटली किए गए हो, है ना? कुछ ऐसी 5 चीज़ें बता दीजिए यूनिवर्सिटी की जो आपकी स्पेशलिटी हो, है ना? तो ये बातें आपको पूछी जाएगी एग्ज़ाम में, मतलब इंटरव्यू में। अब उसके बाद जैसे मैंने बोला कि आपकी नेटिव प्लेस, इसके बारे में भी सवाल आपको पूछे जाएँगे कि आपके नेटिव प्लेस, अच्छा नेटिव प्लेस, क्या खासियत है आपकी नेटिव प्लेस की? बीइंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अपने नेटिव प्लेस के बारे में बताओ, ये भी पूछा जाएगा आपको। तो आपको टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बैकग्राउंड में ये भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग एक ही बार होती है, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन, ऐसे इंटरव्यू पैनल नहीं करता है ना? जैसे आपने बोला कि सर आई एम बिलोंगिंग टू द वाशिम, तो आपको वाशिम के बारे में या फिर आपका जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसके बारे में आपको पूछेंगे, है ना? तो आपको पूछेंगे कि अच्छा आप कानपुर से हो, तो बताइए कानपुर के बारे में जरा अच्छे से क्या है तो? तो कानपुर के बारे में सिर्फ मंदिर, मस्जिद या फिर धर्मस्थल या फिर देवस्थान, इनके बारे में नहीं बोलना है। हम लोगों को वहाँ पर इकोनॉमी कैसे चलती है, हिस्टोरिकल कैसे है, इकोनॉमिकल कैसे है, इन सारी चीज़ों के बारे में बोलना है। समझ रहे हो आप? यस, अब बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे। नेटिव प्लेस के बाद अब हॉबी जो कुछ भी बोलेंगे उसके बारे में भी आपको बैक एंड में पता होना चाहिए कि सर मेरी हॉबीज़ कौन-सी है? रीडिंग है। मान लीजिए प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको क्रिकेट के बारह में पूछेंगे। पिछला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? अभी टी20 का वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है ना? इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? क्यों आपका विराट कोहली फेवरेट प्लेयर है? क्यों रोहित शर्मा ही आपका फेवरेट प्लेयर है ना? इसके बारे में पूछेंगे। अब यहाँ पर भी पैनल नहीं रुका, तो आपको सबसे आखिरी में बोलनी है आपकी स्ट्रेंथ्स। है ना? सर मुझ में बहुत अच्छी एनालिटिकल स्किल है, मेरा मतलब कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। आपकी जो कोई भी स्ट्रेंथ हो आप यहाँ पर बता सकते हो। तो अब हम लोग कंक्लूड करते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसका आंसर कैसे होना चाहिए? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सिद्धेश्वर कुंगे। आई बिलॉन्ग टू द वाशिम डिस्ट्रिक्ट व्हिच कम्स अंडर महाराष्ट्र व्हिच हेलो सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सिद्धेश्वर कुंगे। आई माय नेटिव प्लेस इज वाशिम व्हिच कम्स अंडर Maharashtra.
I completed my schooling from well-reputed institute, that is Jawahar Navodaya Vidyalaya Washim. I completed my graduation from well-reputed institute, that is College of Agriculture, Akola, which comes under the University Dr. Punjabrao Deshmukh Krishi Vidyapit, Akola. As well as, sir, I have some hobbies. I love to play cricket and basketball, as well as मुझे किताबें पढ़ना या फिर रीडिंग इज ऑल्सो माई हॉबी एंड माई स्ट्रेंथ. आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, है ना, एंड आई हैव अ गुड लीडरशिप क्वालिटी. थैंक यू सर, दैट्स इट. समझ रहे हो आप? तो इतना आपको बोलना है. मतलब अगर उन्होंने बोलने दिया तो आप इतना बोल रहे हो, तो वो कहीं न कहीं आपको बीच में काट देंगे कि वहाँ से वो कट कर देंगे, रुकिए, अच्छा इसके बारे में बोलिए. मतलब मान लीजिए आपने बोला है कि सर हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सिद्धेश्वर कोंगे, रुकिए. चलो, सिद्धेश्वर का मतलब क्या होता है? आप समझ रहे हो? तो पैनल आपको कहीं न कहीं काटेगा और वहाँ से आपको क्वेश्चन्स पूछेगा. तो ये जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन्स पूछे आप लोगों को, इसी तरीके के क्वेश्चन्स आपको इंटरव्यू में दिखाई देंगे. सर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? आफ्टर कम मतलब इतने सालों के बाद, मतलब इतने सालों का एक्सपीरियंस से ही मैं ये सारी चीज़ आप लोगों को कह रहा हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद, उनका सिलेक्शन होने के बाद, उनके फीडबैक लेने के बाद, मैं ये एक्सपीरियंस से आपके सामने ये बातें मैं दोहरा रहा हूँ. ठीक है? तो इसी के साथ हम लोग यहाँ इस वीडियो में रुकते हैं. अगले वीडियो में और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग खास बातें हम लोग लेके आएँगे आप सभी के लिए. तो तब तक के लिए बाय बाय. अपनी ख़्याल रखिएगा. विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.